हेलो बच्चों लोग, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर लास्ट यानी कि जो मैथ के जितने टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका पूरा ओवरव्यू हो जाए, यानी कि पूरा रिवीजन हो जाए छोटा छोटा। और हर चैप्टर में जब हम चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो आपको ये भी बताते चलेंगे कि उस चैप्टर में कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे और बीच में बहुत सारी बात करते रहेंगे। तो हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठा किए हैं जो कि नए नए क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको इस क्लास को एकदम बढ़िया से लगा लेना है, सामने कॉपी पेन रख लेनी है और एकदम आराम से शांति से करना है। ठीक है, तो छोड़ के कोई क्लास नहीं जाएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए और लाइक तुरंत कर दीजिए। और अभी क्वेश्चन आएंगे तो कमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देर नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न जो अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो वो आपको लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इन व्हाट टाइम विल, ठीक है, इन व्हाट टाइम विल रुपीज 12,000, ठीक है 12,000 रुपीज है, बिकम रुपीज 13,891.5 rupees at 10% per per annum इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद कंपाउंडेड, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, आपके ऑप्शंस क्या क्या है? 24 मंथ्स, ठीक है, और 15 मंथ्स, 18 मंथ्स और 12 मंथ्स। अब इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख करके घबराइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में हम क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, जैसे ही हमको क्वेश्चंस मिले हैं वैसे ही हमने लिख दिए, हिंदी में तो हिंदी में, यही एक क्वेश्चन इंग्लिश में है, बाकी तो हिंदी में रहेंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं है ना। क्या कह रहा है कि इन व्हाट टाइम, टाइम आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम में विल हो जाएगा 12,000 जो रुपया है इतना हो जाएगा अगर 10% 10% की रेट से, दर से, है ना, पर एनम, साल भर का जो वार्षिक दर आप समझ लीजिए, वार्षिक दर है 10% का, है ना। और इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। कंपाउंडेड कैसा है? हाफ ईयरली, हर हाफ ईयरली में वो कंपाउंडेड होता रहता है, यानी कि ब्याज बनता रहता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो कितने टाइम में 12,000 का 13,891.5 रुपया हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका बेसिक फॉर्मूला है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोगों को मालूम, वो है कि ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 और पावर में टी। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो हमको ये आर दिया गया है, ये आर है ना, ये ए क्या है जो टोटल वैल्यू हो जाती है, जो कि हमको ये दिया गया है। ये पी क्या है जो हमारी स्टार्टिंग में वैल्यू होती है, ये हमको पी दिया गया है। और उसके बाद आर और टी, टी ही तो हमको निकालना है, टाइम निकालना है। लेकिन ये जो आर है, रेट है, ये क्या दिया गया है? एनुअल रेट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली में हो रहा है, तो जो हमारी रेट है वो भी हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो रेट हमारे पास में क्या निकल करके आएगी? अभी जो न्यू रेट बनेगी वो क्या आएगी? 10%, 10 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5% का, है ना। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो ए हमारा कितना दिया गया है? 13,891.5 रुपया इज इक्वल टू 12,000, है ना। और 1 प्लस रेट क्या है? 5% की हो गई है क्योंकि हाफ ईयरली की वजह से, तो 100 और पावर में टी, टी यानी कि जो वैल्यू निकलेगी, है ना, और ये वैल्यू वार्षिक में निकलेगी, है ना। तो अब यहाँ पर इसको बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम इसको इधर के साइड लेकर के आएंगे, है ना, इसको इधर के साइड लेकर के आएंगे। तो 13 और 891 और 0.5, है ना, 0.5, सॉरी, और इसको हम लिखेंगे 12,000। ठीक है, तेजी से चलेंगे क्योंकि हम लोग पास बहुत सारे क्वेश्चन साल लगाने हैं, तो 2 घंटे की भी क्लास हो सकती है ना। तो अगर हम इस पॉइंट को हटा दें तो इसमें एक जीरो और बढ़ जाएगा, है ना।
और क्या करना है, इसको 5, इसको भी अगर हम सॉल्व कर लें, देखिए अगर इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 105/100, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा t। ठीक है, तो इतना आ गया। अब इसको कुछ काटा जा सकता है, थोड़ा आसान किया जा सकता है। देखिए इसको अगर आप काट के करेंगे, अब कैलकुलेशन बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, आप कर लीजिएगा। इसको अगर आप काट के करेंगे तो इसको आप 21/20 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आप काटेंगे देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 21/20, है ना, इसको आप लिख सकते हैं। इसको 5 से काट लीजिएगा, 5 से 20 पंचे 100 होता है, और 20 21 पंचे 105 होता है, और पावर में टी। तो यहां से कंपैरिजन करने पर क्या मिलेगा आपको, टी की वैल्यू 3 मिलेगी। तो 3 साल का समय मिल रहा है ना। तो 3 साल, लेकिन ये हाफ ईयरली है, तो 3 साल में कितने 6 महीने होंगे, तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, है ना, मतलब 6 करके महीने, तो कितना आएगा, टोटल 18 महीने आएगा, है ना, कितना आएगा, 18 महीना आएगा, है ना। तो 18 मंथ में ये जो वैल्यू है हमारे पास में हो जाएगी 12,000 से 13,891.5 रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हमको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ और क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका जो नॉर्मल इंटरेस्ट है, उस पे हमने कई क्वेश्चंस कराए हैं, जैसे कि दोनों के बीच का अंतर कैसे आता है, तो क्वेश्चन कैसे करना है, तो उन सब क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना है ना। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है वर्क एंड टाइम्स, है ना, स्पीड, वर्क एंड टाइम। ठीक, तो उसी से एक क्वेश्चन हम लोग का है। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि 8 पुरुष, है ना, 8 पुरुष, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, 8 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में, 8 पुरुष एक कार्य को 20 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, और 8 महिला, क्या, 8 महिला उसी काम को 32 दिनों में करती है। ठीक है, 32 दिनों में करती हैं। उसके बाद क्या है, पूरा कर सकती हैं 5 पुरुष और 8 महिला, 5 5 पुरुष एंड मतलब प्लस कर दिया, है ना, 5 पुरुष एंड 8 महिला, 5 पुरुष और 8 महिला मिल करके, दोनों प्लस कर दिया, मिल करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपका ऑप्शन क्या क्या है, 16 डेज यानी कि 16 दिन, 12 दिन, 14 दिन, या फिर 10 दिन। ठीक है, चलिए आज की क्लास आपको पूरा अंतिम तक देखना है ना, और बहुत मजा आएगी। तो देखिए अब क्या है कि 8 पुरुष 20 दिन में कर सकते हैं, 8 महिला 32 दिन में कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्षमता निकालते हैं कि कौन कितना कर सकता है, या कितना पुरुष कितने के बराबर है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम यही निकालते हैं कि एक पुरुष कितने महिला के बराबर काम कर सकता है ना। तो उसी के हिसाब से तभी तो उसको रखेंगे, क्योंकि देखिए ये पुरुष में दिया गया है, ये महिला में, तो या तो हम पुरुष वाले को महिला में कन्वर्ट कर ले, या महिला वाले को पुरुष में, एक चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आ पाएगा, है ना। तो देखिए अगर हम कार्य को निकालें तो ये 8 पुरुष मिलके 20 दिन में काम करते हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 20 जितना काम होगा, वही काम को 8 महिला 32 दिन में करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे पुरुष लिखेंगे, सॉरी ऐसे लिखेंगे, 8 दिन, क्या है, 8 पुरुष गुणते 20 दिन, है ना, ऐसे समझिएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 8 महिला, 8 महिला मल्टीप्लाइड बाई, अब हटा देते हैं ना, ये सब हटा देते हैं, ऑप्शन हटा देते हैं, 32 दिन। ठीक है, ये हमको मालूम है कि ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि वही कार्य हो रहा है, तो ये दोनों हमारा इक्वेशन बन गया है। तो अब यहां से अगर हम काटे, है ना, वैल्यूज को कट करें तो 8 से 8 कट सकता है, तो यहाँ पर अब दिन से दिन कट सकता है, ऐसे आप कह सकते हैं यूनिट। ठीक है, तो यहां से ये आ रहा है कि 20 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा, 32 महिला। ठीक है, 20 पुरुष जितना काम कर पा रहा है उतना ही 32 महिला मिलकर के काम कर पा रही है, वो भी आप देख भी पा रहे हैं, है ना। तो अब हम अगर इसको और सिंपलीफाई करें, है ना, देखिए ये अगर इस टोटल को हम डिवाइड कर दे 4 से, तो इधर भी हमको 4 से करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा टोटल, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 5 चौक 20, और ये 8 आ जाएगा।
तो सिंपल हमको ये निकल करके आया कि 5 पुरुष बराबर 8 महिला आ रहा है। 5 पुरुष 8 महिला कह दीजिए या फिर 20 पुरुष 32 महिला कह दीजिए, दोनों बात एक ही है ना। तो अब हमको ये चीज निकल करके आई इस वाली चीज से। अब हमसे पूछा क्या था वो देखिए, हमसे पूछा था 5 पुरुष 8 महिला मिल करके कितना काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमको इसको महिला में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 पुरुष हमको मालूम है कि 5 पुरुष बराबर क्या होता है, 8 महिला होती है। तो इस पुरुष की जगह हम यही लिख सकते हैं कि 8 महिला, ये समझा रहे हैं आपको, ये बहुत जल्दी से करना है ना। तो यहाँ पर 8 महिला, कहने का मतलब है कि अब टोटल 16 महिला मिल करके उसी काम को कितना दिन में करती है, अब ये पूछ रहा है मान लीजिए। ठीक है, चलिए लिख ही देते हैं, 16 महिला मिल करके कितने में करेंगे। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में दिया था कि 8 महिला मिलकर के 32 दिन में करती हैं, तो 16 महिला मिलकर के क्या करेंगी, यहां से ये दोगुना हो गया तो कार्य आधा हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 16 दिनों में। कितने दिनों में भाई, 16 दिनों में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। इस तरीके के कई क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, बताए हैं। पाइप वाले भी क्वेश्चन कर लीजिएगा कि एक पाइप इतने दिन में इतने घंटे में भर सकता है, एक दूसरा पाइप उतने घंटे में भर सकता है, दोनों मिल करके कितने घंटे में भरेंगे। इस तरीके कई क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हम आपको बता दें, जैसे कि देखिएगा बहुत शॉर्ट तरीके से, जैसे कि एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। तो एक पाइप ए जो है 10 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है, और एक दूसरा पाइप है जो कि 15 मिनट में भर सकता है ना। तो अब आपको अगर निकालना है कि ये दोनों मिल करके कितना जल्दी भरेंगे, या कितने में भरेंगे, कितने टाइम में, दोनों मिल करके, तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिखना है। और इन दोनों में एक कोई ऐसी वैल्यू लेनी है यहाँ पर जो, जिससे ये दोनों कट जाए, है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर 30 ले सकते हैं, है ना, या फिर 60 ले सकते हो, कुछ भी। तो चलिए हमने 30 ले लिया। तो अब इसको डिवाइड कीजिए इससे। तो इसको डिवाइड करेंगे, इससे क्या आएगा, इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 बारी जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे इससे, कितनी बारी जाएगा, 2 बारी जाएगा। कितना गया, 2 बारी गया। तो ये आपका आ गया इनकी क्षमता, है ना। तो ये आ गया 3 2 5, 3 2 5। तो ये जो 30 लिखा है और ये जो 5 लिखा है, इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, है ना। तो दोनों मिलकर के 6 मिनट में भर देंगे। ठीक, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। और शॉर्ट तरीका, कहने मतलब पाइप का हमने काफी क्वेश्चंस बताया हुआ है, तो आप उसके क्वेश्चन को भी करिए, है ना। चलिए अब क्या करना था, हाँ अगले चैप्टर का क्वेश्चन। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा कौन सा है भाई, अगला चैप्टर हमारा वो है स्टैटिक्स है ना, स्टैटिक्स। इसको हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, सांख्यिकी कहते हैं। तो सांख्यिकी के अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। चलिए भाई सांख्यिकी के क्वेश्चन किया जाए। क्या क्वेश्चन कह रहा है सांख्यिकी का भाई, देखिए संख्या, कुछ संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं, और या फिर ऐसे लिखे सीधे, दिए गए दिए गए समुच्चय। अब आप समुच्चय सुन करके परेशान मत होइएगा, समुच्चय कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। समुच्चय का मतलब है एक सेट, है ना। समुच्चय का लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो समुच्चय ही हो, है ना। 4 2 7 और 8, नहीं 7 के बाद क्या है, 7 के बाद 9 है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। का माध्यिका बताना है, क्या बताना है, माध्यिका बताना है। ठीक है, माध्यिका बताना है। आपके ऑप्शन है 6 है, 8 है, और 4 है, और 5 है। ठीक है, अब देखिए माध्यिका जब हम लोग बताते हैं तो दो तरीकों से हम उसमें देखते हैं कि वो सम संख्या है या फिर विषम संख्या है ना। सम के लिए अलग फॉर्मूला है, विषम के लिए अलग फॉर्मूला। सम के लिए क्या फॉर्मूला है कि n/2 जो पद होता है प्लस n/2 प्लस वा पद जो होता है, उन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू आती है वही हमारी माध्यिका हो जाती है। लेकिन विषम के लिए क्या कहानी है, विषम के लिए कहानी ये है कि जो हमारा n+1/2 वह पद होता है उससे निकलता है। ठीक है, तो अभी हमारा ये सम के लिए है, क्योंकि 8 हमने काउंटिंग किया है ना। थोड़ा बहुत दिमाग में आने रह गया है फॉर्मूला, तो अभी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट में कहेंगे क्या हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको काउंट किया जाए तो ये कितना है भाई,
8 है ना, 8 नंबर है टोटल, काउंट करेंगे। कहने का मतलब है सम संख्या के रूप में है ना। तो जब सम संख्या होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये टर्म निकालेंगे और ये टर्म निकालेंगे। तो हम इसको कैसे पता करेंगे? इसमें टोटल कितने हैं अभी? 8 पद हैं, यानी कि n की वैल्यू 8 है ना। n की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो अगर यहां से हम देखें 8 रख दें तो ये आएगा 4, यानी कि चौथवा पद, और प्लस में पांचवा, इसके अगला वाला पांचवा होता है, और डिवाइडेड बाई 2। तो चौथा यहाँ से क्या है? 1 2 3 4 ये है, यानी कि 8 और अगला वाला 4 और डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आएगा? 8 4 12, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सही है, मतलब आंसर सही आ गया, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए माध्यिका में बच्चे ही गड़बड़ी करते हैं। पहले इसको हमको एक ऑर्डर में लिखना होता है ना। तो बढ़ते क्रम में इसको हम पहले लिखते हैं। तो बढ़ते क्रम में इसको लिखना पड़ेगा। तो 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी एक 2 है, फिर 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो अब हमारा चौथा ये है, पांचवा ये है। तो यहाँ जो हमने ये दिया 8 और 4 दिया, अब 6 और 6 रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो 6 ही आएगा, लेकिन हमारा वो तरीका गलत था। ठीक है, हो सकता है इसमें सही आ गया, लेकिन वाक्य में सही नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना होता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन 3 चीजों के बारे में आराम से पढ़िएगा, है ना। उनको, उनके जितने फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले, उनको दिमाग में रखिएगा, और जो क्वेश्चन आपको मिल पाते हैं उनको करके रखिएगा। ठीक है, माध्य कैसे निकाला जाता है, कुछ क्वेश्चन हमने माध्य माध्यिका का कराया है। एक क्वेश्चन जो हमने एम वाला कराया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन आ सकता है ना। उसको दिमाग में रखिएगा इस चैप्टर के लिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन जो है अपना क्या है? हम्म, ये भी समुच्चय सही क्वेश्चन है। ओ सॉरी, स्टैटिक सही क्वेश्चन है। यदि आवृत्ति वितरण का माध्य, यदि आवृत्ति वितरण का माध्य 100 है, कितना है? 100 है, और भिन्नता, भिन्नता भिन्नता का गुणांक, जिसको हम लोग प्रसरण का गुणांक कहते हैं, भिन्नता का गुणांक, गुणांक 45% है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? प्रसरण पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रसरण जो हम लोग निकालते हैं, प्रसरण कैसे निकलता है, ये कई क्वेश्चन इस पे हम लोग कर चुके हैं। प्रसरण जो निकलता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि माध्य विचलन से निकलता है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन से निकलता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वही हमारा प्रसरण कहलाता है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, इस तरीके क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जो भिन्नता का गुणांक है उसको हम लोग प्रसरण गुणांक कहते हैं। तो प्रसरण गुणांक अगर हम लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और अपॉन में मीन, यानी कि जो माध्य होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमको प्रसरण गुणांक दिया है, कितना है? 45%। तो परसेंटेज को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.45, है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमको निकालना ही है, मीन कितना है? 100। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। आपको ऑप्शन हम बता देते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया था। ऑप्शन दिया था 450 और 2025। ऐसा हमको क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमने कराया है ना। 4.5 ऐसे ऑप्शन दिया है। तो अब अगर आप इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 45 ही मिल जाएगा, क्योंकि पॉइंट है और मल्टीप्लाई के 45
अब आपको प्रसरण निकालना है तो 45 का स्क्वायर कर दीजिए, 45 का स्क्वायर होता है 2025। तो ये क्वेश्चन पक्का 2025 में पूछा गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक 6 अंक की एक संख्या है 648 XY और Z। ये 6 अंक की एक संख्या है ना, जो कि 4, 9 और 10 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। तब आपको x प्लस जेड माइनस वाई का मान बताना है। ठीक है, जहां पर y सबसे छोटी संभव सबसे छोटी संभव संख्या है। आगे लिख देता हूं, है। ठीक है, मतलब कि जो y है सबसे छोटी जो उस पे संख्या हम रख सकते हैं वही है ना। तो आपका ऑप्शन क्या है? 5 है, 7 है, 0 है और 2 है। ठीक है, ये ऑप्शन दिख रहा है नहीं आप लोग को? चलिए दिख रहा है, दिख रहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अब इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि ये 4 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी, 10 से कट जाएगी। अब 10 से जो संख्या कटती है उसका मतलब क्या है? लास्ट में हमेशा 0 होगा। तो जेड की वैल्यू तो हमने निकाल ली कि 0 होगी, लास्ट में 0 होगा। ठीक है, अब आती है वाई की बारी, है ना। या फिर हम इसको देखते हैं, तो इसमें हमको 4 और 9 दिख रहा है। तो 9 कैसे हम पता करते हैं कि 9 से कौन संख्या कटेगी? इसका पूरा योग कर लेते हैं और पता चल जाता है। और 4 से कैसे पता होता है? अगर लास्ट की दो जो डिजिट्स हैं अगर वो कट रही हैं तो हम मानते हैं कि पूरी संख्या कट रही होगी। तो लास्ट की जो दो डिजिट है वो क्या है? वो है y और z, है ना। जिसमें से हम z की वैल्यू पता कर लिए हैं, तो केवल y और 0 है ना। तो कहने का मतलब ये है कि y की जगह क्या रखा जाए। जैसे कि हम y की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे 10 बनेगा, है ना। 2 रखेंगे तो 20 बनेगा। तो 20 तो 4 से कट सकता है, तो 2 यहाँ पर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि जहां पर y सबसे छोटी संभव संख्या हो, क्या हो? संभव संख्या हो। तो संभव तो कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर 0 रख दें, 0 रखते हैं तो क्या वो नहीं कटेगा? क्या 0/4 नहीं कटता है? क्या 0/0 0 आता है? कटता है, बिल्कुल। तो 0 भी यहाँ पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर संख्या क्या आएगी? y की वैल्यू यहाँ पर 0 0, यानी कि y की वैल्यू आएगी 0, है ना। तो सबसे संभव संख्या जो यहाँ पे आ सकती है और कट भी सकती है वो 0 ही है। तो 0 हम रखेंगे। ठीक है, बाकी रखने तो दो रख सकते थे, 4 रख सकते थे, है ना। लेकिन 0 रखेंगे क्योंकि सबसे छोटा कहा है, बाकी के लिए नहीं कहा है। अब उसके बाद क्या आता है? अब उसके बाद आता है, अब 4 से भी काम हो गया, 9 से देखते हैं। 9 से क्या कहता है कि इन सभी का योग। तो अगर अब हम सभी का योग करें तो अब टोटल हमारे पास संख्या जो बची है, अगर हम उसको एनालाइज करें तो वो ये बची है ना। दोनों जगह 0, एक संख्या ये बची है। तो इनका अगर हम योग करें तो टोटल आपका आएगा ये 6 और ये 10 और ये 8 18, और 0 0 से कोई मतलब नहीं है। तो 18 प्लस यक्स आएगा। और ये संख्या 9 से कट सकती है ना। टोटली डिवाइड हो सकती है, सॉरी, टोटली डिवाइड हो सकती है 9 से। 9 से ये डिवाइड हो सकती है। तो 9 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर क्या रखें? ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, है ना। x की जगह क्या रखें कि जो हमारे पास में 18 प्लस यक्स आया हुआ है, क्या एक रख दें? एक रख देंगे तो 19 हो जाएगा। 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास में 20 आ जाएगा। तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर अगर हम कुछ ना रखें, क्योंकि 18 तो कट ही जाएगा, तो कुछ नहीं रखने का मतलब है कि x की वैल्यू भी हम अगर 0 ही रख दें तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि ये 18 भी हो जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा, विभाज्य संख्या हो जाएगी। तो x की वैल्यू y आ गई, z की वैल्यू y आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। तो इस टोटल की वैल्यू क्या आएगी? इस टोटल की वैल्यू भी 0 ही आएगी। ठीक है बाबू, समझ गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए सर आगे बढ़िए। अब देखिए, यही हम लोगों के पास अगर बढ़िया बोर्ड होता, है ना, तो हम लोग खटाखट करते, है ना, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी। खैर कोई बात नहीं है,
है ना। आप लोगों के सपोर्ट से अभी जो है सब कुछ हो जाएगा, है ना। बस आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग का हेल्प होता रहेगा, बाकी कुछ नहीं चाहिए। कितना बार हो गया? 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। ये सब एक दूसरे के अंदर है, ठीक है, ऐसे बराबर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा सर? 6 की पावर 31/34, 6 और 6 की पावर 31/32, तो क्या होगा इसका आंसर सर, बताइए। तो इसका आंसर हम आपको तुरंत बताते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, ए की पावर 2n-1/n, सॉरी n नहीं 2n, ठीक है। कोई भी नंबर होगी, जैसे यहाँ 6 है तो आप 4 4 4 5 5 5 6 6 6 8 8 8 9 9 9 10 10 10 कुछ भी ले सकते हैं, बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर ए जो है वो नंबर होती है, तो वो क्या है? 6 है। अब उसकी पावर क्या है? 2n, n क्या होता है? जो ये संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 बारी है ना, तो 5 बारी है, तो 5 दूनी, सॉरी 5 दूनी 10, और 10 में एक कम हुआ, कितना हुआ? ना 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 ना, क्या हो गया? डिंग डंग डिंग डंग डिंग। कितनी बारी है? 5 बारी है, तो 5 दूनी कितना हुआ? अच्छा 4 बारी रखते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 में एक घटा तो 7। टिक 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 टा टिक टा टिक टा। ये कैसे गड़बड़ हो रहा है? दूनी 12। हम्म, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला में मिस्टेक है थोड़ा। मिस्टेक ये कि 2 की पावर n-1 और 2 की पावर n, सॉरी, है ना, तभी मैं कह रहा हूँ गड़बड़ कैसे हो रहा है। ठीक है, अब दिख पा रहा ना ये क्या लिखा हुआ है? ठीक, तो अब यहाँ पे ए रख दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है? पावर लगानी है, तो इसमें वैल्यू रखनी है। तो 2, देखिए ये पावर है, और पावर में भी एक पावर है, ये n। तो n कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 है। तो 5 में एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। 5 में एक कम कर दीजिए बाबू साहब, ये -1 इधर, है ना। कितना गलती की। तो यहाँ पर ये 5 है, सॉरी, जो 2 3 बार गलती हुआ उसके लिए माफ कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे है, ये माइनस पावर के साथ नहीं है, अलग से, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो अब देखिए यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व कर दें, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ से आ जाएगा ये आपका 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है, -1, और यहाँ पर कितना आएगा? 32 आएगा, ठीक है। तो अरे यार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, है ना, 32। तो यहां से अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए, तो ये आएगा 6 की पावर 31/32, ठीक है। यही इसका फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा जल्दबाजी में, फ्लो फ्लो में गड़बड़ी हो गया, ठीक है। तो अगर 4 4 रखेंगे तो फिर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे लगा करके आप इसको आंसर ला सकते हैं इसका, ठीक। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ये किससे है? ये आपका जो क्वेश्चन अभी बताया गया, ये घातांक और करली से क्वेश्चन है। तो घातांक और करली से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घात लगा करके क्वेश्चन आते हैं, पावर लगा करके क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार के जो क्वेश्चन है 2025 के, हमने पूरी क्लास लेकर रखी है, उसको देख लीजिए आप लोग। उसके बाद नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कर लेते हैं ना। नंबर सिस्टम के बाद लॉग का क्वेश्चन करेंगे। क्या क्या है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन भाई? दो सह दो सह अभाज्य संख्या का संख्या का संख्या का गुणनखंड 115 है, उनका एलसीएम क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो देखिए क्या है भाई, ऑप्शंस क्या क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा हमने लेवल को नॉर्मल ही लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस ज्यादा करने वाले हैं, और अभी हम लोग को केवल कॉन्सेप्ट समझना है, थोड़ा रिवीजन करना है ना, और हर चैप्टर के बारे में बताना है। तो थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए हमने नॉर्मल क्वेश्चंस लिया है। बाकी हमने आपको इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चंस कराए हैं, इस तरीके के लेवल के जो ई बुक है, जो बच्चे बहुत बच्चे ई बुक लेकर के सॉल्व कर रहे हैं इस साल,
तो उनको बेनिफिट होगा, है ना। देखिए उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हमने पूरा उसको सॉल्व कराया, लगभग 500 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे आज की क्लास में। तो दो सह अभाज्य संख्या ऐसी होती है जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है, ठीक है। उसका एचसीएफ जो होता है ना बाबू, वन ही होता है हमेशा, है ना। सह अभाज्य कट नहीं सकती एक दूसरे से, कुछ उसमें कॉमन होता है, कॉमन होता बस वन। तो कह रहा है उनका गुणनखंड कि उनका गुणनफल, उनका गुणनफल, यहाँ फल लिखो, फल कौन सा फल, ये वाला फल, दिस, है ना। कौन कौन खाएगा, जो फर्स्ट आएगा आज की क्लास में वही खाएगा। तो दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल इतना है, उनका एलसीएम बताना है। तो हमको मालूम है कि सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक होता है, और हमको क्या मालूम है कि दो संख्याएं, जैसे एक ए है बी है, तो उसका गुणनफल और उसके एलसीएम और उसके एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है। तो हमको दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, 115 है, ठीक है। एलसीएम हमको निकालना है बाबू, एचसीएफ हमको मालूम है कि दो सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम वन होता है। तो वन को चाहे मल्टीप्लाई कीजिए चाहे ना कीजिए, एलसीएम आपका यही आ जाएगा। सामने आपका उत्तर रखा था, आप इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो दिमाग में रखिएगा, एलसीएम के भी क्वेश्चन आएंगे, और एलसीएम के कई टाइप्स के क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, है ना। उन सबको लगा के रखिएगा, और जो टेस्ट है आपके एप्लीकेशन पे आदित्य IRT, इसमें सब चैप्टर वाइज अलग अलग दिया गया है, तो उन सबको लगा के रखिएगा। कहाँ गया भाई कॉपी हमारा। चलिए, अब हम किसका क्वेश्चन करते हैं, अब लॉग का क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं लॉग का, 1/2 लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, है ना, और इज इक्वल टू है लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। हो तो अगर ऐसा है तो क्या कंडीशन हमारे पास में बनेगी, वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये कंडीशंस लिखी गई हैं कि एक्स वाई के बराबर होगा, कि अंडर रूट होगा, वाई बराबर 0 होगा, कि एक्स बराबर वाई बाई 2 होगा, सब आपको लिखा गया है। तो देखिए प्रॉपर्टी, लॉग लॉग की प्रॉपर्टी से भी एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो देखिए लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, दोनों प्लस में है, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई में अगर लिखेंगे तो एक्स वाई लिख सकते हैं। ये 1/2 बाहर है, अगर इसे 1/2 को हम इधर की तरफ ले आए तो इसको पावर के रूप में इसके लिख सकते हैं, सबको मालूम है ये चीज। यहाँ पर है लॉग एक्स प्लस वाई बाई 2, इधर लॉग है इधर लॉग है, कंपेरिजन कर ले तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई, और 1/2 को अगर हम पावर के रूप में लिखे तो अंडर रूट में लिख सकते हैं, है ना, करनी में लिखे तो लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है एक्स, और यहाँ पर सॉरी सॉरी, यहाँ पर है एक्स प्लस वाई और बाई 2, तो 2 को अगर हम इधर भेज दें तो ये हो जाए इधर ऐसा, है ना, मल्टीप्लाई में। अब इस पूरे टर्म को उधर की तरफ अगर हम ले जाएं तो एक्स प्लस वाई माइनस में 2 अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए किसके तरीके से आपको दिख रहा है, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के जैसा दिख रहा है। आप कहेंगे नहीं ऐसा तो दिख ही नहीं रहा, मैं कहूंगा हाँ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है सर, अगर हम अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है, और प्लस में अंडर रूट वाई का स्क्वायर क्या होता है, वाई हो जाएगा, और माइनस में 2xy, तो अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई, तो अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई लिख दीजिए, या फिर पूरा अंडर रूट में साथ कर दीजिए, दोनों चीज एक ही है। तो ये चीज हमारी इसके बराबर है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अंडर रूट सॉरी अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई की का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बराबर 0। तो अब हम क्या करते हैं, अगर इसका स्क्वायर को उधर भेज देंगे तभी 0 के बराबर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल से हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 0। तो अंडर रूट एक्स अगर माइनस को उधर भेज दे तो ये बराबर में हो जाएगा, वो ये अंडर रूट से अंडर रूट कट सकता है, तो आ जाएगा एक्स बराबर वाई। दिख रहा है ना, वो दिख रहा है, वाह बढ़िया, गुड 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 गुड। चलिए, तो ये हो गया हमारा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हाई, हाई वाला हो जाएगा, है ना। चलिए, सही है। चलिए सर, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने निपटा लिया, है ना। चलिए पहली यूनिट खत्म, अब क्या हम चलते हैं
अब नहीं, अभी नहीं, अभी तो द्विघात समीकरण के क्वेश्चन करेंगे। तो द्विघात समीकरण एक है हमारे पास में, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल मूल समान होंगे होंगे मूल समान होंगे यदि, कंडीशन आपसे पूछ रहा है कि कब उसके मूल जो है, जो रूट्स हम लोग निकालते हैं, कब समान होंगे, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आज रफ्तार आप देख पा रहे हैं थोड़ा बढ़ गई हमारी, है ना। चलिए, तो रफ्तार तो आप लोगों की बढ़नी चाहिए, है ना। रफ्तार नहीं बढ़ेगी तो फिर कैसे काम होगा भाई, IRT निकालना है, सबको निकाल के आना है ना, और एकदम मस्त तरीके से, और सबको आना है खूब अच्छे से, क्वेश्चंस ध्यान में रख करके, क्वेश्चंस बताने भी हैं सबको, है ना, ला करके। तो अब देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण ये हमारे पास में है कि मूल समान होंगे यदि, मतलब उसके जो रूट्स हैं समान होंगे कब, ये कंडीशंस कौन। तो ये जो कंडीशंस है सब किसकी है, जो हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट्स होता है, यानी कि विविधकर होता है, उसको हम लोग निकालते हैं उसकी कंडीशंस को। तो मूल कब समान होते हैं, हम लोगों ने पूरा एक चार्ट बनाया था, आपको हमने समझाया था, उससे क्वेश्चन कई बार आते हैं। जो आपका डिस्क्रिमिनेंट्स होता है, यानी कि विविधकर होता है, तो उससे कई क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके मूल कब समान होते हैं, जब आपका जो विविधकर होता है वो 0 के बराबर होता है। वो हम कैसे निकालते हैं, अरे यार आप लोगों ने एक श्रीधराचार्य का रूल पढ़ा होगा, तो उसमें आपने जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू रहती है, ये वैल्यू, तो अगर वो वैल्यू 0 के बराबर होती है, हमारे मूल क्या आते हैं, समान आते हैं, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन है, ये एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग में रखने के लिए क्वेश्चन हमने दिया, है ना। और कब छोटा आता है, बड़ा आता है, नहीं आता है, तो उसके लिए भी कंडीशंस है। तो मूल समान कब आएगा, वो यहाँ पर, ठीक है। चलिए, परिमेय कब आता है, परिमेय कब आता है, ये सब भी कंडीशंस हमने आपको पढ़ाई थी, तो वो सब इस चैप्टर में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, है ना, एक हर एक चैप्टर को, हर एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। अगला क्या है भाई, अगला क्वेश्चन सेट से है। चलिए, समुच्चय का क्वेश्चन लगाते हैं। सेट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए, क्या बात, मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 9 और 10 ये दिया गया है। ए के ए के ए के ए के ठीक दो दो अवयव रखने वाले रखने वाले उप उप समुच्चय की संख्या आपको बतानी है, कितना होगा, 20 होगा, 45 होगा, 40 होगा, या फिर 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर हमको निकालनी है संख्या। तो इस तरीके की संख्या हम कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं कि दो दो का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर संख्या 10 संख्याएं हैं तब। तो उसके लिए आप कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। हो सकता है कक्षा 10 वाले बच्चे इसको नहीं जानते हो, लेकिन 11th वाले बच्चे इसको जानते होंगे, है ना। आपके मैथ में लगभग चैप्टर नंबर 7 है कि 8 है ना, कॉम्बिनेशन। तो इसको कैसे लिखते हैं भाई, इसका हल हम लोग कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, है ना, ऐसे करके निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, दो दो का अवयव कितना होगा वही हमको निकालना है, दो दो का जोड़ा पेयर्स, है ना। 10 नंबर से दो दो का बनाना है। तो n की वैल्यू हमारे पास में 10 है और r की वैल्यू हमारे पास में 2 है ना। तो इसको हम निकालते हैं। तो चलिए, यहाँ से अगर हम 10 और यहाँ पर 2 रखते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10 फैक्टोरियल
और r का मतलब 2 फैक्टोरियल और n माइनस r, यानी कि 10 में 2 घटा दीजिए तो 8 आएगा, तो 8 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं भाई, 10 देखिए 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 से लेकर के जितनी छोटी संख्या सबका मल्टीप्लाई, यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू ऐसे चलते जाना है ना। लेकिन हम लोग थोड़ा बुद्धि लगाएंगे, हमको यहाँ 8 फैक्टोरियल दिख रहा है ना, तो 10 8 और 8 फैक्टोरियल पे ही रुक जाते हैं, और यहाँ से 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट सकता है, तो यहाँ से आएगा 90 और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणते 1, है ना, तो 2 गुणते 1 मतलब 2 ही होता है, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 45 जो कि आपका सेकंड नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये सेट्स है उसमें दो दो का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए तो उसमें 45 उप समुच्चय होंगे, जिसमें दो दो अवयव होंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन उनका बनेगा। अरे ऐसे देख लीजिए, एक का 2 के साथ बनाइए पहला बन गया, एक का 3 के साथ बनाइए दूसरा बन गया, ये चौथा बन गया, ये पांचवा बन गया, ये छठवा बन गया, ये सातवां बन गया, ये आठवां बन गया। नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां नौवां, 9 तो ऐसे बन गया। फिर इसके बाद 2 से बनाइए, है ना, 2 से बनाइए 9 बन गया, फिर यहाँ से इसके साथ बनाइए, तो इसका इसके साथ बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया, तो फिर इसके इससे बनाइए इसके साथ बनाइए, ऐसे करके करेंगे 45 तो बनेगा। ठीक है, बना लीजिएगा बच्चा लोग, चलिए आगे बढ़े। ठीक, चलिए सर आगे बढ़े, तो सेट का क्वेश्चन लगाइएगा। सेट का हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ाया है, जो सेट की प्रॉपर्टीज हैं, वो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, उन सबको पढ़िएगा, माइनस है ना, रिक्त समुच्चय है, उन सबको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए एक और हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, हम मैपिंग का क्वेश्चन कराते हैं। मैपिंग है ना, मैपिंग आप लोगों में मैपिंग का क्वेश्चन 2024 में आया था, इस बार तो नहीं आया, तो संभावना है इस बार आ सकता है। यदि किसी यदि किसी फलन, माई कौन है ना, यदि किसी फलन में परिसर, परिसर दैट मीन्स रेंज, और 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 सह प्रांत, सह प्रांत हम किसको कहते हैं भाई, कोडोमेन को कहते हैं। सह प्रांत हम किसको कहते हैं, कोडोमेन, है ना, समान है, समान है, तो 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 जो फलन होगा वो कैसा होगा, ये आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है, एकाकी फलन होगा, है ना, एकाकी फलन होगा, या फिर आच्छादी आच्छादी फलन होगा, या फिर अंतःक्षेपी होगा, अंतःक्षेपी होगा, या फिर अचर फलन होगा। एक सेकंड था, है ना, क्या होगा। चलिए काफी लंबी क्लास आज चलेगी लग रहा है, नहीं अभी काफी क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, तो अभी आपको बताना है, तो क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि जिसमें परिसर यानी कि जो रेंज है, और जो हमारा कोडोमेन है, देखिए ये इस तरीके से हमने आपको समझाया था फंक्शंस। ठीक है, ये हमारा ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है ना, और जो हमारा कोडोमेन होता है उसमें बहुत सारी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, अगर कोई भी फंक्शन है तो हम बात बता रहे हैं। तो रेंज क्या होता है, जैसे कि इधर से जो नंबर होती है, इधर जैसे कि मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, और एफ है, या कोई नंबर है ना, तो अब जैसे कि यहाँ 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 और यहाँ ऐसे करके इसका संबंध बना हुआ है ना, तो इसमें क्या है कि जितने से रिलेशन है ये हमारा रेंज है ना। अब पूरा हमारा कोडोमेन है, लेकिन क्या कह रहा है कि अगर रेंज रेंज और कोडोमेन समान हो जाए, कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों को हम हटा दे, मान लीजिए कि नंबर्स है ही नहीं, तो जितना रेंज है वही हमारा कोडोमेन है, तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसी नंबर छूटी ही नहीं है इसके अगल बगल, है ना। जब कोई छूटी ही नहीं तो उस तरीके के जो हमारा फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, आच्छादक कहते हैं, आच्छादी फलन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, आच्छादी कहते हैं, ऑन टू कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं। ठीक है बाबू, ऑन टू लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। ऑन टू फंक्शन हो गया, फंक्शन
पे आपके क्वेश्चंस अगर आएंगे तो दो ही चीज के लिए आएंगे, एक आपका जो 1 1 से पूछता है, जो ऑन टू से पूछता है, उसमें एक फंक्शन दे देगा, 1 1 पूछेगा 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू पूछेगा ऑन टू है कि नहीं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ना। आसान तो है लेकिन ऐसा क्वेश्चन है ना कि देखने से लगेगा कि कैसे इसको किया जाए। कॉट कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर, सटीक सही आंसर बताइए सब लोग। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए, टेन स्क्वायर, सब लोग साथ में सॉल्व कीजिए ना। देखिए आपका कितना सही था, टेन स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 माइनस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, टेन के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इसको हम लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से टेन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व कर ले तो इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको यहाँ 1 आ जाएगा इधर और अपॉन में ये, है ना। तो और ये हमारा जो है मेन अपॉन है, ये तो छोटा वाला इसके लिए है, ये छोटा इसके लिए है ना, मेन तो ये है। तो अगर हम इसको भी छोटा अपॉन इसके साथ 1 कर दें और ये बड़ा कर दें तो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा और इसका ऊपर वाले के साथ होगा, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से ये और ये पूरा कट जाएगा और ये टेन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो जिसकी वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। थोड़ा आप लोग पानी पी लीजिए, तब से मैं अपने मार्कर को दवा पिला देता हूँ, है ना। दवा, पोलियो की दवाई, 2 बूंद जिंदगी के लिए, ताकि मार्कर हमारा रातों दिन चलता रहे और आप लोगों को पढ़ाई कराता रहे। ठीक है, ठीक है बबुआ। चलिए देखिए, आज हम भी हिंडाल्को का टी शर्ट उ शर्ट पहन के आ गए हैं। सब बच्चे सोचते हैं अरे मास्टर तो ऐसे, ओरी मास्टर तो ऐसे कुछ आता जाता है नहीं, है ना, पढ़ाने लगा है। तो इसीलिए हिंडाल्को का टी शर्ट उ शर्ट पहन के आ गए हैं कि जान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए सर आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, हो गया नहीं क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्या क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसी तरीके के प्रूविंग के क्वेश्चन, वैल्यूज के क्वेश्चन आएंगे, तो आप उनको दिमाग में रखिएगा, उनको ध्यान से जो उसका सवाल है क्वेश्चन से समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के का हमने लगभग आपको 40-40 क्वेश्चन पूरे मॉडल पेपर में दिया है ना, तो उसको सॉल्व कीजिएगा। एक और क्वेश्चन, अब ट्रिग्नोमेट्री के बाद हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो एक देखिए पिलर है ना, आसान क्वेश्चन है। पिलर है और उसी के बगल में एक पिलर और है, इनका जो बीच का मतलब जो ये पॉइंट टू पॉइंट यानी कि जो उनका बेस टू बेस का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर, कितना है, 12 मीटर का है, सॉरी 12 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर का है। और ये जो खंबा है ये टोटल 11 मीटर का है ना। और ये वाला जो खंबा है 6 मीटर का है। ठीक, तो पूछ रहा है कि इसका टॉप से टॉप का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने कराया है आई थिंक, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन तो बनता ही है भाई बाबू, बनता ही है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताना है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हमको ये मिल जाए, क्या मिल जाए, ये मिल जाए और ये मिल जाए तो हम बता दें। तो ये तो मिल ही गया भाई 12, और ये कैसे मिलेगा, टोटल 11 है, इतना 6 है, तो ये मिल गया 5, ये मिल गया 5 मीटर। अब ये कितना आ जाएगा, 13 मीटर। सभी को मालूम है कि 5 और 12 रहता है लंबाधार, तो कर्ण हमारा 13 हो ही जाता है ना। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। देखिए आसान कहने का मतलब है कि अभी हम लोग लगा चुके हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके, तो आसान लग रहा है। अगर यही सब नहीं किए होते तो ये सब आपको कठिन लगता, परेशानी होती, है ना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक सर्कल के क्वेश्चन पे। सर्कल का एक क्वेश्चन, सर्कल का, है ना। सर्कल का क्वेश्चन प्रॉपर्टी से आएगा, प्रॉपर्टी से ही एक क्वेश्चन और आपको करा रहे हैं। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, एक वृत्त की त्रिज्या
10 सेंटीमीटर है और उसकी एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। केंद्र से इस जीवा की लंबवत दूरी क्या है? 6 सेंटीमीटर है कि 8 सेंटीमीटर है कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग के लिए तो हमको मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान सभी लोग मिल करके हमको एक अवार्ड देने वाले हैं। कौन सा अवार्ड? राइटिंग समझौती अवार्ड, ठीक है, बहुत जल्दी मिलेगा, सबको दिखाएंगे। चलिए, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर और उसका एक जीवा है 12। मतलब अगर हम वृत्त को बनाए, ठीक है, चलिए, अच्छा नहीं बना और अच्छे से बनाते हैं ना, अच्छा वृत्त बना देंगे ना। चलिए देखिए, एक वृत्त अगर हम, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा अपना वो नहीं करना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, अपने आप को नहीं बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, है ना, अच्छा वृत्त है, गुड। तो इसका अगर हम सेंटर माने तो इसका जो त्रिज्या है वो यही है, जो कि 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी एक जीवा है, जीवा जीवा कितनी है? 12 की। 12 मतलब कि अगर ये हम टोटल देखें तो टोटल इसकी मैक्सिमम जो जीवा हो सकती है 20 सेंटीमीटर की हो सकती है। तो अगर इसकी जीवा यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, तो ये मान सकते हैं कि ये हो सकता है 12 की होगी, है ना। तो ये 12 सेंटीमीटर की जीवा है, अच्छा काट रहा है, 12 की जीवा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि सेंटर से, क्या बोला, केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, तो केंद्र से इसकी लंबवत दूरी कितनी होगी, यही पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हम आपको बता दें कि जो केंद्र से लंबवत दूरी होती है किसी भी जीवा पे, वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है ना। सर्कल की एक प्रॉपर्टी है। तो अगर ये 12 है तो इधर 6 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। अब आपको निकालना ये चीज का है, और ये आपको मालूम है कि ये लंबवत दूरी है, और ये भी आपको मालूम होगा, ये आपको मालूम है कि नहीं, ये क्या है, ये आपकी त्रिज्या ही है। तो ये चीज अगर हम इसको हटा दें यहां से, तो ये चीज 10 सेंटीमीटर की ये भी है, ये 10 सेंटीमीटर की है ना, ये 10 सेंटीमीटर की है, और ये 6 सेंटीमीटर की है, और ये इधर वाला भी 6 सेंटीमीटर का है। तो ये 10 है, ये 6 है, तो ये खड़ी वाली लाइन कितने की होगी बाबू? सभी लोग जानते हैं, कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 100 बराबर में आधार का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस में लंब का स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, यल का स्क्वायर मान लेते हैं, यल स्क्वायर मान लेते हैं। तो यल की वैल्यू हमको चाहिए, है ना, जो इसकी लंबाई होगी। तो 36 को अगर हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा 36 में, कितना आएगा, 4 आएगा बाबू, 4 के बाद आएगा 9, और 9 में से कितना आएगा, 6 आएगा, और इधर आएगा एल का स्क्वायर। अगर स्क्वायर को अगर हम इधर भेज दें तो हो जाएगा ये 8, तो एल की वैल्यू आएगी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है, कितनी की दूरी पे है, 8 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बनते रहेंगे प्रॉपर्टी से, सर्कल के प्रॉपर्टी से क्वेश्चन, ठीक है। जो टेंजेंट वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक टेंजेंट कट करता है उसकी रेडियस होती है। इस तरीके के कई क्वेश्चन हमने बताए हैं सर्कल की प्रॉपर्टी से, इसको दिमाग में रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। एक दो दिन जो बचा है उसमें सभी क्वेश्चन को एक एक नजर देख लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन कहाँ गया, अगला क्वेश्चन है मेंसुरेशन से, है ना, उसके बाद खत्म हो जाएगी क्लास। अरे कितना जल्दी क्लास खत्म हो गई, कितना टाइम, एक ही घंटा में, वाह, एक घंटा में पूरी मैथ का चैप्टर खत्म, अच्छी बात है। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेंसुरेशन से, कह रहा है कि
21 सेंटीमीटर। इसीलिए तो नॉर्मल क्वेश्चंस लिए थे कि आपको बता भी देंगे और उसके साथ साथ आपको करा भी देंगे सारे क्वेश्चंस। क्या है त्रिज्या, और आज हम लोग थोड़ा तेज भी चल रहे हैं। त्रिज्या वाले धातु, ठीक है, इतना त्रिज्या वाले धातु के गोले को, गोला है, गोला आज अच्छे से गोला बनाएंगे। बहुत साल हो गया गोला बनाए, पहले मैं बहुत अच्छा गोला बनाता था, अभी भूल गया थोड़ा, तो ऐसे गड़बड़ बनने लगा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, तो ये गोला हो गया। तो क्या है, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। हाँ, इसको पिघलाया गया और पिघला करके क्या बनाया गया, एक बेलन बनाया गया, बेलन बनाया गया। जो बेलन बनाया गया उसकी भी त्रिज्या उतनी ही है जितनी गोले की थी, कहने का मतलब है कि वैसा ही बनाया गया, उसी त्रिज्या का, है ना। ठीक, तो ये बेलन बन गया हमारा। अब देखिएगा, इसकी त्रिज्या जितनी है उतनी ही त्रिज्या इसकी भी है, सेम सेम पिघला करके बनाया गया। तो बनाया जाए तो बेलन का इस बेलन का आपको CSA बताना है। अब CSA क्या है, अब बहुत बच्चे तो कंफ्यूज, हिंदी वाले बेचारे हमारे छात्र बेचारे परेशान हो गए कि सर ये सब क्या है, सर हिंदी में बताइए। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका भाई खड़ा है आपके साथ, आपका भाई ये आदित्य भाई है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो CSA मतलब आपको कंप्लीट सरफेस एरिया बताना है ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। चलिए कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले संपूर्ण जो हमारा CSA होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH, है ना। तो इसके लिए हमको 2 जरूरत नहीं है, पाई भी मिल जाएगा, R यानी कि रेडियस, और इसकी हाइट चाहिए, है ना, तभी हम इसको निकाल पाएंगे, तो जो कि इधर से मिलेगी हमको। ठीक है, तो देखिए इसी को पिघला करके वो बनाया गया है, तो इसका आयतन कितना होगा, उसका आयतन कितना होगा, दोनों बराबर होगा। तो इसका आयतन कैसे निकालते हैं, 4/3 πR³ और बराबर किसका होगा, इसका आयतन। तो इसका आयतन कैसे निकालते हैं, πR²H, πR²H ऐसे ही निकालते हैं। तो अब देखिएगा, पाई से पाई कट गया, है ना, और R स्क्वायर से R कट गया, केवल एक R बचेगा, यहाँ पर केवल एक R बच जाएगा। और अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा कि 4/3 R बराबर H। तो H की वैल्यू तो हमको मिल गई R के टर्म में, बहुत अच्छी बात है, इसको आपको याद रखना है ना, इसको आपको याद रखना है। ठीक, अब वहां पर आइए, क्योंकि R तो दिया है, मेन हमको H चाहिए था, R तो हमको दिया है 2.1 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका निकालते हैं CSA, तो 2 इंटू पाई इंटू R, तो R के जगह हम R रखते हैं और H के जगह है, क्योंकि H हमको ऐसा अलग से नहीं दिया है, तो H हमारा R के टर्म में ही दिया गया है, तो यहां से निकाल लेते हैं। तो इसके जगह हम रख सकते हैं 4/3 और पाई, है ना, सॉरी 4/3 और R, है ना। तो बस अब इसको थोड़ा सोल्यूशन की जरूरत है, ये पाई के पाई ही रहेगा, क्योंकि देखिए पाई सब में है, तो पाई की वैल्यू आप 7/4 या 3.14 कुछ मत रखिए, है ना। बस आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है आपकी 2.1 और इंटू 4 और डिवाइडेड 3, और यहाँ पर भी है 2.1, है ना। तो बस इतना है, इसको ऐसे कर लीजिए। अब इसको काट लीजिए, 3 से अगर आप इसको काटेंगे तो 0.7 आएगा, है ना, इतना आएगा। और क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद और कुछ कट सकता है, बिल्कुल, ये देखिए 4 दूनी 8, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 इंटू पाई, केवल पाई, है ना, इतना इतना दिख रहा है नीचे, बिल्कुल। अब इसको हम करेंगे कैसे, कैलकुलेटर हमारे पास में कहाँ है भाई, जल्दी से करने के लिए। अब आज कैलकुलेटर भी मिल गया, मिल गया, चलिए। तो हम करेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.7,
तो ये आपका जो वैल्यू टोटल आ रहा है, हमको ये मालूम था लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने किया। तो कितना आ रहा है भाई टोटल? 11.776। ठीक है, ये आपको दिख रहा है 11.76 है ना, तो 11.76 पाई, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे पहाड़ हो सिंह का दहाड़ हो। चलिए अगला क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ताजगीदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। हम आपको बता दें, पिछले 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आया। बहुत बच्चे ये सर्कल के लिए हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आया था घन के लिए, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन बच्चे कंफ्यूज हुए। लेकिन आज ये जो क्वेश्चन है, अब आए ना आए लेकिन क्वेश्चन बहुत लाजवाब है ना, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये हमने जानबूझ करके लास्ट में लिया है। और ये किसका क्वेश्चन है? ये आपका उसका क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन रखा जाए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का की की त्रिज्या कितनी है, कितनी है? 2, 3, 4 या फिर 5, क्या जो भी होगी यूनिट्स, है ना। इसमें जो भी यूनिट होगी वो यूनिट्स आप समझ लीजिए, है ना। 2 सेंटीमीटर तो सारे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाबू, कैसे किया जाए इसको? तो देखिए, हम आपको बता दें कि वृत्त का एक इक्वेशन होता है, किस तरीके के फॉर्मेट में होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये जो हम इक्वेशन हमको दी गई है इसी फॉर्मेट में है। तो इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन होती है तो हम आर कैसे निकालते हैं, यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, उसका भी फॉर्मूला बताया गया है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर और माइनस का सी। ठीक है, माइनस का क्या होता है? सी, यानी कि जो कांस्टेंट हमको दिया। तो यहां से निकल सकता है। तो अगर हम जी निकाले, एफ निकाले, सी निकाले, तभी हमको आर पता चल सकता है। तो अब कंपैरिजन कीजिए, यहां से यहां, यहां से यहां, बिल्कुल यहां में अगर आप देखेंगे तो x की जगह x है, तो यहाँ पर 2g की जगह क्या है? -4 है। तो अगर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो हम लिख सकते हैं कि 2g इज इक्वल टू -4, जो हमको मिला। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम ये बता सकते हैं कि g के बराबर -2 भी आएगा, क्योंकि ये 2 से 2 इधर कट जाएगा, तो g बराबर -2 आ जाएगा। अब देखिए इधर से कंपैरिजन करें तो y की जगह बच्चा y आया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर आप 2f के जगह पर 6 आया है, 2f के जगह पर 6 आया हुआ है ना। तो अगर इसको हम काट दें तो f के बराबर हम 3 ला सकते हैं। और अगर हम आगे और बढ़ाएं, इसको एक्सटेंड करें अपने डिब्बे को, तो c बराबर हम क्या ले सकते हैं? c बराबर हमारा -12 आएगा। ठीक है, सारे कंपेरिजन कर लिए। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए, बस आपका रेडियस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जी कितना है भाई? जी हमारे पास में -2 है, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 3 9 होगा, और 12 -12, तो यहाँ पे माइनस करना है ऑलरेडी, और माइनस में दिया ही है, तो ये भी जुड़ जाएगा हमारे पास में। 14 भी जो है वो जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई ये हमारे पास में? टोटल जोड़ लीजिए तो कितना आएगा बाबू? टिक 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 टिक, है ना, 13 और 14 कहाँ से लिख दिया भाई? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे आ रहा वैल्यू। 14 कहाँ से आ गया? 12 आएगा। माइनस में था तो 12 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़िए तो 12 4 16, और 16 9 कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। तो 25 कॉर्नर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, है ना। तो रेडियस आ जाएगी 5 यूनिट, है ना। तो इस क्वेश्चन को दिमाग में रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी रही, है ना, मजा आई कि नहीं आई वो भी बताइएगा। और बाकी
आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आराम से जो आपने पढ़ा है, जो मॉडल पेपर है, उसको आप पूरा रिवाइज कर लीजिए, पूरा एक तरीके से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, बार-बार देख लीजिए और जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उसको देख लीजिए ज़्यादातर। और क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको नंबर बढ़ाने में हेल्प करते हैं और बहुत पेशेंस बना करके रखिएगा। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ध्यान से जो-जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे उनको पढ़ना है, ठीक है? और परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में क्या मिलेंगे, अब सीधे रिजल्ट में मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय।